अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों ने डिमांड भी की थी कि कोरोना वायरस के बारे में बताएं, क्योंकि कोरोना वायरस ज़ूनोटिक इन नेचर डिजीज़ है, यानी ये जानवरों से इंसानों में या इंसानों से इंसानों में डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा कि ये डिज़ीज़ इतनी जल्दी स्प्रेड क्यों हो रही है, इसकी वजह से शरह अमवात क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अब तक 400 से ज़्यादा लोग इस डिज़ीज़ से मर चुके हैं। 21,000 से ज़्यादा इस डिज़ीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं, मुतासिर हो चुके हैं। ये डिज़ीज़ क्यों आई है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आप अपने आप को, अपने प्यारों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे हो सकता है कि कोई अगर इस वीडियो को देखे तो वो इससे बच सके। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए कि ये डिज़ीज़ आई क्यों है, कहाँ से आई है, बेसिकली एक चाइना का शहर है वुहान, वहाँ पे ये डिज़ीज़ आई थी फर्स्ट टाइम। सोर्स नहीं पता कि कौन सा सोर्स है इसका। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इसका सोर्स या तो रैबिट्स हो सकते हैं या फिर जो बैट्स हैं यानी चमगादड़ है वो हो सकती है। आलमोस्ट 400 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। 21,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मुतासिर हैं और 11 से ज़्यादा ममालिक में ये डिज़ीज़ आ चुकी है। बहुत सारे ममालिक में एमरजेंसी नाफिज है कि क्वारंटाइन मेजर्स के तौर पे ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पे लोगों को एहतियात करवाई जा रही है कि ट्रैवलिंग के दौरान उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, ख़ास तौर पे एयरपोर्ट्स वगैरह पे। अगर बात की जाए कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, हमेशा अपने हाथों को जो अल्कोहल बेस्ड जो सोप्स हैं उससे साफ़ करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपके हाथ साफ़ नहीं हैं, तब भी अगर आपको लगता है कि बिल्कुल साफ़ हैं, तब भी उसको साफ़ करें। हैंड्स जो आपके हाथ हैं वो आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको कफ़िंग या स्नीजिंग हो रही है उसके दरमियान में, अगर आप किसी के पास जाते हैं, कोई सिक एनिमल है या फिर सिक ह्यूमन है उसके पास जाते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फूड बना रहे हैं तो उसके दरमियान में भी आप हाथ साफ़ करें, शुरू के अंदर, आखिर के अंदर, दरमियान में। खाने से पहले, खाने के बाद, आफ्टर टॉयलेट आप हैंड वॉश करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर आपके हाथ गंदे नहीं हैं तब भी करें। और हैंडलिंग एनिमल्स की करने के बाद ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि ज़ूनोटिक इन नेचर डिज़ीज़ है। इंसानों में यानी जानवरों से इंसानों में ये दाखिल होती है। अगर आप प्रोटेक्ट करें दूसरे को तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। कफिंग और स्नीजिंग करते हुए अगर आपको खांसी या नज़ला वगैरह है तो रुमाल अपने पास रखें। ज़्यादातर अगर बेहतर है कि अगर आप टिश्यू यूज़ कर लें या फिर मास्क वगैरह इस्तेमाल कर लें। अगर आप टिश्यू यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऐसी डस्टबिन के अंदर डालें कि जो बिल्कुल बंद हो, और उसके बाद भी आप अपने हाथों को साफ़ करें। इसके अलावा कांटेक्ट ना करें, अवॉइड करें दूसरों के पास जाने में। अपने खाने पीने की अशिया बिल्कुल अलग रखें, ख़ास तौर पे पानी वगैरह। पब्लिक में स्प्लिटिंग वगैरह थूकना नहीं है आपने। थूकने की वजह से भी हो सकता है कि वायरस ट्रांसफ़र हो जाए। जो इसके सिम्टम्स हैं वो बेसिकली फ़ीवर, कफ, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और निमोनिया भी इस कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ काज करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो साइंस हैं वो काज करता है। अगर आप फूड सेफ्टी की बात करें कि फूड सेफ्टी में आपने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करने हैं, हमेशा जो भी आपने नाइफ़ इस्तेमाल करना है यानी छुरी इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल अलहदा इस्तेमाल करनी है। कोई ऐसी नाइफ़ इस्तेमाल करना है कि वो किसी और चीज़ के लिए ना इस्तेमाल हो सके।
इसके अलावा किसी भी सिक एनिमल का आपने फूड नहीं खाना। अगर आपको लगता है कि कोई मरा हुआ जानवर था तो आपने उससे भी एहतियात करना है। ख़ास तौर पे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में मोस्टली ऐसे फूड अवेलेबल होते हैं, आपको नहीं अंदाज़ा होता कि वो किस टाइप का फ़ूड है, कैसा फ़ूड है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमेशा कुक्ड फूड इस्तेमाल करें, कोई अच्छे तरीके से इसको पका के इस्तेमाल करें। और जो आपने शॉपिंग करनी है या अगर आप मार्केट में विज़िट करते हैं तो उसके दरमियान में आपने हमेशा अपने हैंड वॉश करने हैं। अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, या एनिमल हो सकता है या फिर अनकुक्ड मीट हो सकता है, तो उसके बाद अपने हाथों को आँखों पे, अपने जिस्म पे हाथ नहीं लगाना। किसी डर्टी एनिमल को, यानी कोई ऐसे एनिमल को हाथ लगा रहे हैं जो स्टे हो सकता है, अगर वो गंदा है तो उसके बाद भी अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाना, अपनी आँखों को हाथ नहीं लगाना। फ़ौरन उसके बाद अपने हाथों को साफ़ करें। इसके अलावा आपने एनिमल को हैंडल प्रॉपर करना है, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं। इसके अलावा अगर आप गॉगल्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आपका जो लैब कोट है वो होना चाहिए, या गाउन इस्तेमाल करने। और एनिमल को डील करने के बाद आपने किसी फैमिली मेम्बर के पास नहीं जाना। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो अच्छे तरीके से अपने हाथों को साफ़ करके फिर जाइएगा। इसके अलावा आप हमेशा अपने पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करने या सोप वगैरह अपने पास रखें, ताकि हमेशा उसकी डिसइंफेक्शन रहे। और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर हमेशा अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, दूसरों को सेफ़ रखने के लिए ट्रैवलिंग ना करें। ट्रैवलिंग की वजह से ही ये वायरस ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़ूनोटिक इन नेचर है, ह्यूमन से ह्यूमन में भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। अगर एक इंसान को लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं लाइक फ़ीवर, कफ और नमोनिया, कोई ऐसे रिस्पायरेटरी सिंड्रोम आते हैं, साइंस आते हैं, तो मेडिकल अटेंशन लें, डॉक्टर्स के पास विज़िट करें और अपने आप को भी सेफ़ रखें और दूसरों को भी सेफ़ रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें। अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान में अब तक डिज़ीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हर चीज़ का ध्यान रखें, हर चीज़ को क्वारंटाइन मेजर्स के अंदर रखें और ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पे एहतियात करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।